नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया की आगाज एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। कानपुर बनाम निकाय चुनाव। आपको बताते चलें कि आज कानपुर वार्ड नंबर 75 के मैगजीन के समस्त नागरिकों द्वारा मीडिया द्वारा पूछे जाने पर पता चला कि वर्तमान में समस्याओं का समाधान न होने के कारण मोहल्ले के लोगों द्वारा वार्ड में नगर निकाय चुनावों के लिए एक दावेदार उतारा जाएगा, जिससे कि वार्ड और क्षेत्र के समस्त नागरिकों को पार्षद द्वारा जिन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए उनका उन्हें वह लाभ मिल सके। हालांकि इस तरीके से वार्ड में महिलाओं और पुरुषों द्वारा क्षेत्र की जनता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हमारे ही क्षेत्र के निवासी को इस बार क्षेत्र का पार्षद के रूप में चुनना होना चाहिए। हालांकि इस तरीके के वार्ड में महिलाओं और पुरुषों तथा क्षेत्र की जनता द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमारे ही क्षेत्र के निवासी को इस बार क्षेत्र का पार्षद के रूप में चुनना चाहिए। जनता द्वारा कहा गया कि अपनी समस्याओं का उन्हीं के द्वारा निराकरण भी कराना चाहते हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति को न ही किसी कैंप द्वारा और न ही किसी सुविधा का पात्र बनाया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है और वह अपनी समस्याओं का मीडिया के समक्ष रखकर अपना पार्षद प्रत्याशी चुनने के लिए अग्रसर है। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ निकाय चुनाव की एक खास पेशकश। देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। हम दिखाते हैं आपको जनपद कानपुर में निकाय चुनाव जोरों पर। अब निकाय चुनाव की बात हो रही, हालांकि अभी तक डेट क्लियर नहीं हुई है। शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक यह दुविधा है कि निकाय चुनाव आखिर कब होंगे। लेकिन आज हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 75 सूटरगंज के अंतर्गत मैगजीन घाट पर। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि चौथे स्तंभ की धरोहर कहे जाने वाले एक कथित पत्रकार अंकित गौर यहाँ से अपना नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि एक पत्रकार होने के नाते वह अब लोकतंत्र के बारे में आखिर उनका दिमाग कैसे गया कि लोकतंत्र को वह कैसे मजबूत करें, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर पत्रकार ही चुनाव लड़ेगा तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात होगी कि लोकतंत्र का जो अभी तक हमला होता रहा है लोकतंत्र पर, अब पत्रकार द्वारा उस हमले को पारदर्शिता के साथ दूर किया जा रहा है। हालांकि मैगजीन घाट पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मैं देख रहा हूं कि जो अव्यवस्थाएं हैं पूर्व में यहाँ के रहे पार्षद द्वारा जो भी खामियां नजर आ रही हैं या यहाँ के आम जनमानस में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस संदर्भ में हम यहाँ की जनता से भी पूछेंगे और भी निम्न वार्ता करेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैंने कहा था कि मैं मैगजीन घाट वार्ड नंबर 75 सूटरगंज के अंतर्गत जो आया हूं मैगजीन घाट पर। यहाँ पर भी जो जनता है, जनता का रुझान क्या है, निकाय चुनाव में जनता आखिर किसको समर्थन कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोकतंत्र पर लोग किसको चुनना पसंद करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ मैगजीन घाट के काफी लोग उत्साहित दिख रहे हैं, वह किसको चुनना पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच राम तिवारी जी हैं जो यहाँ के महंत हैं। इस मंदिर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है मैगजीन घाट पे, उसके महंत हैं, वही इस चुनाव में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। भाई मेरे साथ हैं बाबा जी। आपने क्या पसंद किया, मतलब क्या लगता है आपको कि पसंद का किया? अभी तक जीतते आ रहे, सब बोले वोट मांगते रहे, कुछ नहीं किया है। ये गड्ढा देख रहे हो, सब हो ही रहा है। ये गड्ढा कहाँ, ये तो ये आपका सीवर शायद है। ये सीवर से का मतलब ये सड़क तो है, रास्ता सब सही होगी तब तो काम होगा है। यहाँ कैसे लोग आएंगे, कचरा आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्व आपके पार्षद में है, जो वर्तमान में पार्षद रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनका जो विकास है, जैसे कि अभी तक विकास की बात होती रही है, तो आप विकास में क्या लगता है आपको? तो विकास कैसा होगा? विकास ये गड्ढा गुड्ढा होएगा कहीं है? विकास करे, काम करे, कुछ दिखाओ में, तब तो हम अपने आदमी को लाएंगे है। तो आप अब ये बताइए, देखिए मत का प्रयोग हम जानते हैं कि मत अपने मर्जी से दिया जाता है, लेकिन मत का प्रयोग अपनी मर्जी से किया जाता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस निकाय चुनाव में आपकी तरफ से कौन प्रत्याशी आपको लगता है कि ये प्रत्याशी आपका भला कर पाएगा? भाई भला करे ना करे, लेकिन पहले अपने को तो देखे, हम अपनी तैयारी करें। नहीं,
आप बाबा जी आप ये हाँ समझिए हाँ हाँ। कि अब आपका प्रत्याशी किसको आप पसंद करते हैं। जैसे कि अब हमने ये कह दिया कि आपको मोदी जी पसंद है या योगी जी पसंद है, तो आप बताएंगे ना कि कौन पसंद है। तो अब आपको कौन पसंद है? हैं? ये अंकित गौड़ मेरा है, बस इसको लड़ा रहे हैं। अंकित गौर। हाँ अंकित गौर जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिले थे, वही अंकित गौर थे? हाँ वही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हैं? अब यही चाहेंगे कि ये क्या बदलाव जो होगा, तो ये गड्ढा गुड्डी सभी है हैं, वो तो इसी काम होगा। बदलाव चाहते हैं हाँ आप? बिल्कुल बताओ। तो कौन सा मंदिर आपका कौन सा है? हैं? माँ जैसे का। कि अभी पेपर में भी मैंने 2 दिन पहले ये देखा था कि हाँ प्रिंट मीडिया में भी ये छपा था हाँ, कि माँ अ, कालेश्वर दक्षिण में कोई हनुमान मंदिर। नहीं, अच्छा ये वाला। हाँ। तो अभी मैंने ये कहा कि अभी 2 दिन पहले पेपर में भी मैंने देखा था हम्म कि पार्षद जी ने ये कहा है कि मैंने विकास को पूरी तरीके से किया है। हम्म। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उनका विकास कौन सा? क्या किया? कुछ नहीं किया हैं? पहले हमसे मिले तब तो हम समझे कि कुछ किया है, पहले मिले नहीं तो क्या करेंगे क्या वो हैं? अच्छा अभी तक आए नहीं वो, 5 अरे वर्ष हो गए। हाँ बिल्कुल हाँ। 5 वर्ष में अभी तक पार्षद जी वो आए ही नहीं आए ही नहीं। इस मैगजीन घाट पे। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ कुछ हम्म। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? पूजा तिवारी। पूजा तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके यहाँ वार्ड नंबर 75 में जो उम्मीदवार है अंकित गौर, जो नाम सामने आ रहा है, हालांकि पत्रकार है जी अंकित गौर, जी तो इस संदर्भ में आपने क्या सोचा कि आपका जो मत होगा वो किसको जाएगा? यहाँ की जो जनता है, जी, जो यहाँ अंकित वोटर है, अंकित लगभग गौर 400-500 वोटर है, आंटी अंकित गौर को। अंकित गौर को, जी मतलब डंके की चोट पे जी अंकित गौर जी का समर्थन होगा। जी। आपका क्या नाम है? अंकित गौर, सोनम सिंह। सोनम सिंह। अंकित गौर जी, मतलब जो मेरा अंकित गौर ही मोहल्ले के जाएगा। भाई है मेरे। अच्छा आपके भाई हैं, हाँ तब तो आपका रिश्ता हो गया, भाई के नाते आप बस। सपोर्ट कर रही हैं। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, हाँ। आप क्या चाहती हैं? आपका प्रत्याशी जो भी वर्तमान में है या पूर्व प्रत्याशी, आप समर्थन कैसे करेंगे? हमारे अंकित गौर करते हैं, यही करेंगे। जो अधिकारी आता है कुछ भी नहीं करता है, यहाँ वादा करके चले जाते हैं। इतनी मिट्टी जलती है यहाँ, धूल धक्कड़ सब भरता है, हम लोग खाना पीना सब हराम हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि अब अंकित गौर कुछ जीते तो कुछ बनाइए, ये यहाँ का माहौल कुछ बदले। मतलब इस मैगजीन घाट का माहौल बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो पूरी वार्ड नंबर तरीके। 75 में और भी वार्ड आते होंगे, सब जगह ऐसा ही है क्या? नहीं और कहीं नहीं, नहीं यही है वार्ड नंबर 75 में, यही ज्यादा गंदगी है। यहाँ ज्यादा गंदगी? यहाँ गंदगी, ये भैरव जी से चिमनी जो मिट्टी जलती है, इसके वजह से हम लोग पानी और खाना सब हराम हो जाता है। हम लोग उठ उठ के भागते हैं, कहाँ तक का जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके यहाँ के पड़ोसी हैं इस नाते आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम पड़ोसी के नाते से अच्छा नहीं यहाँ नहीं जानते। रहते हैं ये? हम नहीं रहते हैं। आप नहीं रहते? हाँ मतलब ये आप इनका सपोर्ट करने समर्थन में आई? हाँ बहुत समर्थन। अच्छा बात है। एक बार नाम फिर बताइए, तालियां हम भी बजा देते हैं। अनीता। अनीता जी हैं, हाँ। हमारी तरफ से बधाई है आपको। अच्छा और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इधर भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। माता जी खड़ी हो जाइए। देखिए लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। अरे आप बताइए, आप तो डोलची लेके आए, लग रहा दूध लेके आ रहे हैं। दूध लेने जा रहे हैं भाई। तो अब तो ये बताइए कि निकाय चुनाव होने वाले हैं, हाँ, आपका चुनाव हो रहा है यहाँ पर। हाँ। प्रत्याशी कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, सभी वोट मांगते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसको वोट देंगी? अंकित गौर मेरा देवर है, मेरा बेटा है। उसी मतलब को हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं और उसी को सपोर्ट करेंगे, कोई आए या ना आए। अच्छा ऐसा हाँ। क्या है कि कोई नहीं उसको तो भाई बना लेता है, कोई भाई देवर नहीं, बना वो लेता मेरा है? बेटा है, शुरू से है यहाँ। आज हम लोग 20 साल से उसको देख रहे हैं। अच्छा 20 वर्ष से हाँ? आप उसको देख रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत साल के, वो 20 साल का है तो उसको देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का हर है। चीज में संस्कार अच्छा है उसका भी, बोलने में चालने में हर चीज में अच्छा है। मतलब इस हाँ। नाते आप उसका हाँ समर्थन बिल्कुल करेंगे? करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मनोज पांडे को करेंगे क्या, जो कि कभी देखने तक नहीं आते, उनको करेंगे नहीं, क्या? हम तो नहीं है कहते। पंडित, हम भी वो है, इसलिए करेंगे कुछ नहीं। अब इनको करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, बस। मतलब एक बार आपने हाँ। इनको अपना समर्थन दे दिया। बिल्कुल दे दिया तो दे दिया शुरू बहुत से। बहुत हाँ। धन्यवाद आपको। आपका क्या नाम है? रन्नो देवी। रन्नू देवी। हाँ। आपका क्या लगता है, जैसे अभी माता जी ने कहा कि हाँ। वो हमारा बेटा है, कोई कह रहा हमारा हाँ, देवर है, कोई हाँ। कह रहा हमारा भाई है, तो आप भी तो नहीं बेटा बना लेंगी? नहीं बेटा है समझो, लेकिन वोट हम अंकिते को देंगे। मनोज है। मनोज नाम है जी हाँ। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैं आपकी गली में घूम रहा था जी और आप भी वहाँ खड़े थे, मैं आपको बुला रहा था, आप आ नहीं रहे थे। जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वार्ड 75 में जो देखने को मिल रहा है, कई नाम आ रहे हैं सामने, कई प्रत्याशी हैं, लेकिन अंकित गौर जो नाम है ये उभर के कुछ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र पर जो अंकित गौड़ इस वजह से हम लोगों ने इनको चुना है कि ये मोहल्ले के निवासी हैं
और जो रात टाइम बेटाइम रात बिरात यहाँ पे कार्य जरूरत पड़ती है, जब पुलिस परेशान करती है या कोई समस्या खड़ी होती है तो अंकित गौड़ को बुला लिया जाता है। ये अपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं उसको बचाने के लिए। अभी जब जैसे कि यहाँ पे ये धोबी घाट की दीवार गिर गई थी, मैंने मनोज पांडे स्वयं कहा कि पार्षद जी ये दीवार गिर गई है, तो बोले दीवार गिर गई तो हम क्या करें, जबकि वो नगर निगम की दीवार है। और ये देखिए 2 पेड़ खड़े हुए हैं, उनसे मैंने कहा कि ये पेड़ कटवा दीजिए, इससे कोई हादसा हो सकता है। बोले मेरे अंडर में नहीं है। जबकि अंकित गौड़ से हमने कहा तो अंकित गौड़ बोले भैया देखो मोहल्ले के नाते वो है, तो मैंने उससे बोला तो बोला ठीक है देखो हम कोशिश करेंगे, इसको कटवा देंगे। कट गया? अभी कटा नहीं है, अभी उसका कोई पावर तो है नहीं जो कटवा देगा। अच्छा, पार्षद नहीं है, अभी पार्षद नहीं है वो। मतलब मेन अगर कुछ है तो पार्षद का है कि अगर पार्षद जी यहाँ आए नहीं। और जी हाँ, और अब रुझान जो जा रहा है आपका। और दूसरी चीज देखिए जी, ये नाली भरी हुई है। जी, पार्षद जी से कई बार कहा गया, कैमरामैन से कहेंगे जरा नाली को दिखाया जाए। ये देखिए नाली भरी हुई है। पार्षद जी से कई बार कहा गया, आते हैं वो गंगा नहा करके यहाँ चले जाते हैं। ये देखिए इधर रोड देखिए कितनी खुदी हुई है, अभी 1 साल भर भी नहीं हुआ बने हुए इसको। जी, पूरी रोड टूट गई। पूरी रोड टूट गई। और क्या दिक्कत है, जैसे कि ये हैंड पाइप जो बीच में हैंड पाइप देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है हैंड पाइप के पास। उसको भी देखेंगे अभी। जी हाँ, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा क्या लगता है आपको वार्ड 75 में जो मतलब जो भी वोटिंग है जी, क्षेत्र तो बहुत बड़ा आता है, जैसे कि भैरव घाट का कुछ क्षेत्र आ रहा है, हाँ, ग्वाल टोली में सूटरगंज भी आ रहा है जी, आपका मैगजीन घाट हो गया जी। तो आपको क्या लगता है कि इस निकाय चुनाव में अगर कोई विजयी हो रहा है तो वो कौन प्रत्याशी जा रहा है? हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र से अपने अंकित गौड़ को ही कोशिश करेंगे। मतलब अंकित गौड़ ही निकल रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम बताया, एक बार और नाम बताइए, तालियां बजाते हैं आपके नाम। अंकित गौड़। अंकित गौड़ अपना आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं जो 5 सालों में जो अभी तक नहीं हुआ, जो अब होना चाहिए। ये जैसे सुलभ पड़ा हुआ है, आज 4 साल से पूरा टैंक भरा हुआ है, ना कभी आते हैं साफ करने, ना कभी नालियों के पूरा नाली जाम पड़ी हुई है, ना कभी। कौन सा है वो वाला पीछे वाला जो पीछे है शौचालय बना हुआ है, जहाँ आप दिखा रहे हैं पिछली बार। हाँ वो है, ना कभी वो साफ होता है, इतनी गंदगी है। और ये नाली वगैरह पूरी जाम पड़ी हुई है, ना कभी इसको देखना है। रोड में पूरा बरसात का पानी, सीवर लाइन बनी हुई है, वो पूरा रोड पे बैठता है, उसको भी कोई नहीं देखता है। गंगा जी में लोग नहाने आते हैं, कई जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कर जाएंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे, वो भी कराने नहीं आते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक कोई अधिकारी या कोई और राजनेता आता हो? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? नहीं। पार्षद जी कितने बार आए हैं? पार्षद बार एक दो बार आए होंगे, या तो आते ही नहीं 5 साल में। 5 साल में 1-2 बार आए। जैसे पितरपेट में आते, पानी आने दिया, अपना चलेगा बस। एक बार आए थे, कोरोना काल में एक बार हाँ एक बार आए थे। वादे तो बहुत सारे किए थे पर वादे कुछ नहीं निभाया। वादे नहीं निभाया। यहाँ पे पब्लिक सब भूखे मर रही थी, सबके रोजगार बंद हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, पैसा दिलवाएंगे आप लोगों को, मतलब पेंशन मिलेगी। कुछ भी नहीं हुआ सर, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वादे तो बहुत किए थे, रात में 12 बजे आना, मैं खड़ा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। तो इसलिए अब उनको नहीं सोच सकते। उनको नहीं सोच सकते। आपका क्या नाम है? हमारे साथ एक नौजवान और खड़े हैं। हमारा नाम आकाश सैनी है। आकाश सैनी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? समस्याएं तो देखिए काफी है मैगजीन घाट में कि इतने सालों से कोई भी, हमको तो लगता है कि जब बहुत जमाने पहले कुछ हुआ था, इंटरलॉकिंग हुई थी सड़क में, मतलब कि कोई काम होता है और होता है फिर रुक जाता है, फिर दोबारा देखने कोई नहीं आता। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी नमामि गंगे की, तो लाइट आंधी में टूट गई। उसको दोबारा 2-3 बार कहा भी गया कि उसको सही करा दिया जाए, तो उन्होंने उसके लिए भी ध्यान नहीं दिया। अगर कोई भी लेटर होता है, अगर जिसे कहा जाता है कि पार्षद जिसके उस पर साइन चाहिए, तो पार्षद जी कहते अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास ये नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने काम के जब था तो वो चक्कर लगा रहे थे, अब हम लोगों का काम है तो हम लोग चक्कर लगाए। तो ऐसे पार्षद हमको नहीं चाहिए। इसके एवज में आपने अपना प्रत्याशी चुन लिया। हमारे क्षेत्र के एक अंकित भाई हैं, उनको हम चुनना चाहेंगे। इनको इसीलिए खड़ा करा गया है कि वो खड़े हो गए, हम लोग की समस्या है। अंकित जो मंदिर में मिले जी थे जी वही अंकित है ना? जी हाँ, तो इसीलिए कि कम से कम हम लोग समय ये थोड़ी ना होता कि वोटिंग मांगते समय खाली वो मोहल्ले में आए और देखने आए कि क्या है क्या नहीं है। खाली ऐसा इंसान थोड़ी है जो एक बार पैर, मतलब कि वोट चाहिए तो पैर छू के चले गए और जीत के तो दोबारा देखने नहीं आए। क्या ऐसा हमेशा होगा या इस निकाय चुनाव में जनता सोच रही है? नहीं, तो इसीलिए तो यही तो देखना चाहते थे कि इसीलिए मतलब कि पहले भी उसके पहले भी पार्षद थे, तो मतलब उसके पहले वाले तो मदन बाबू थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया कि कई बार भी जरूरत हुई तो उनको बुलाया जाता था तो वो आते थे। मतलब ये नहीं आ रहा, ये इनको 1-2 बार हमको जरूरत पड़ी कि हमको पार्षद जी के साइन चाहिए,
हमको लेटर लिखवाना है। तो पार्षद जी कहते थे अभी हमारे पास बेटा समय नहीं है, ये वो। क्या करते हैं आप? हमारा नाम आकाश है नहीं है, मैं मालीगिरी का काम करता हूँ और सजावट का भी काम करते हैं। सजावट का भी काम जी। करते हैं। कहाँ के निवासी हैं? हम मैगजीन घाट के ही निवासी हैं और बहुत पीड़ित हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परेशान मत होइए, लोकतंत्र की रक्षा करिए। हमारे साथ कुछ माता जी हैं, चूल्हा तो जला रही हैं। माता जी चाय बनाएंगी क्या, पिलाएंगी पत्रकारों को भी? अच्छा, इसमें नहीं बनाएंगे। अच्छा, सर्दी लग रही है। अम्मा ये बताइए, आपके यहाँ एक चर्चा में नाम आ रहा है, अंकित गौर। हाँ। निकाय चुनाव हो रहा है, हाँ, तो आप जानती हैं उसको? हम उसको जानते हैं। जानती हैं? यही विजय का लड़का है, विजय अच्छा, गौर। अच्छा, उनका लड़का है। हाँ। तो मतलब आपने मन बना लिया कि उसको आप पार्षद बनाएंगे आपकी बात? अगर हमारा काम करेगा, जात बिरादरी नहीं देखेगा। हाँ, हम लोग पंडा है, ब्राह्मण। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। हाँ, और जात बिरादरी नहीं देखेगा तो बिल्कुल उसको बनाएंगे। हालांकि मैगजीन घाट के कई माताजी ब्राह्मण अभी थे जो हमारे साथ त्रिपाठी, हम लोग सब त्रिपाठी अच्छा, खानदान। यहाँ पे त्रिपाठी लोग हैं और पूरा सपोर्ट अंकित गौर को जा रहा है। और वो तो चाहेगा भाई। अच्छा, वो अगर जाएगा। हमने उसी दिन कह दिया था मेरा काम करो, हम तुमको देंगे। मतलब अच्छा। कोई अगर यहाँ कुछ हो ही रहा है जी। तो इसका देखो सुनो। अच्छा, काम होता है तो कोई आता नहीं है और अंकित गौर है आप? अरे अभी तक का तो गोल टोली की रहा है, कुछ होना करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं किया, मतलब आप भी परेशान है। तो अम्मा कभी हम आएंगे, चाय पिलाएंगे आप? बिल्कुल पिलाएंगे। अच्छा, देखिए माता जी से हमारी वार्ता जो हुई है, उनकी भी जो भड़ास निकली है, उन्होंने भी अंकित गौर का जिस तरीके से समर्थन किया, यानी कि लोकतंत्र का जो महत्व है वो साफ झलक रहा है कि लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं, आज जनता सजग हो रही है और अपना मत का प्रयोग सही दिशा में कर रही है। आइए हम आगे भी चलते हैं। जैसा कि अभी बात आई थी कि हम वो शौचालय भी दिखाते हैं, वो पानी भी दिखाते हैं कि कौन सा नल व हैंड पाइप है जिससे पानी गंदा निकलता है और कौन सा वह शौचालय है कि जिस शौचालय में गंदगी है। ये सारी बातें जो जनता ने अभी कही हैं, मैं उनको भी आपको दिखाता हूँ। हमने कहा था कि उस नल की भी हम बात करते हैं, तो वो हैंड पाइप यह है। इस मैडम आप इसको चलाएंगी? पानी लोग बस पहले पीते थे, अब ये पानी पीने में बिल्कुल महकता है। पानी महक रहा है, तो हाँ, पानी महकने का जो आरोप लग रहा है वह भी हम आपको बताते हैं कि पानी क्यों महक रहा है। हालांकि जल निगम और नगर निगम ये जो आप ये देख रहे हैं, पानी जो निकलता है वो पानी इसी के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से पानी महक रहा है। दूसरा जो आरोप लग रहा है कि ये जो बिजली का एक पिलर देख रहे हैं आप, जिसपे लाइटें लगी थी, सौर ऊर्जा के कुछ पैनल थे इस मैगजीन घाट की सजावट के लिए, वो पैनल लगभग 2 वर्ष से इस कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। वो पैनल भी हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर आगे की तरफ बढ़ें और इस पैनल को दिखाएं कि ये पैनल इतना बड़ा सौर ऊर्जा का पड़ा हुआ है और यह टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है ये पैनल पूरी तरीके से। और दूसरा पैनल ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी अगर हम हटाएंगे तो ये भी पैनल पड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ है, लेकिन ये भी टूटा हुआ पड़ा है। अभी तक पूर्व पार्षद द्वारा या वर्तमान पार्षद द्वारा इस पैनल की सुध नहीं ली गई। अब आगे भी हम और कोशिश करेंगे कि जो शौचालय यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है, बद से बदहत्तर है। कौन सी बात कही जाए, नगर निगम से लेकर के इनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।